Welcome back. We are discussing mole concept. Mole concept में we are discussing law of equivalence. Law of equivalence क्या कहता है जी? In a reaction involving one reductant and one oxidant. Reductant means reducing agent, oxidant मतलब oxidizing agent, और one acid and one base. The number of equivalents of all are reacted and produced are always इक्वल टू ईच अदर. ठीक है जी, ये लॉ कहता है कोई एक रिएक्शन है, मान लो हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल KMnO4 प्लस हमने ले लिया NO2 नेगेटिव गिव्स यू, या MnO4 नेगेटिव ले लिया, NO2 नेगेटिव गिव्स यू Mn2 पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव. ठीक है जी, कहता है अब देखो इसके ऑप्शन स्टेट निकाल लेते हैं. इसकी x प्लस माइनस 2 इंटू 4 माइनस 1 तो ये आया 7, या x प्लस माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 1 तो x आया 3, ये तो 2, तो x प्लस माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू माइनस 1 तो आया 5. तो अब इसको देखो कनेक्ट कर लो, मैंगनीज को मैंगनीज से कनेक्ट करेंगे तो डिक्रीज हो गया, तो मतलब रिड्यूस हो गया, और ये इंक्रीज हो गया तो मतलब ऑक्सीडाइज हो गया. ठीक है जी, तो एक रिड्यूस हुआ एक ऑक्सीडाइज हुआ तो इस पे लॉ लग जाएगा. तो कहता है 1 2 3 4 इस रिएक्शन में जो कुछ है और जो कुछ नहीं लिखा है मैंने और जो कुछ हो सकता है सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होगा, सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सेम होगा. एक पेज नया ले लेते हैं हम लोग. आज तो अब हमें निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं. तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बेसिकली होते हैं नंबर ऑफ फॉर्मूला मास यूनिट्स पर चार्ज. ठीक है जी, तो कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू moles into n factor is equal to weight upon molar mass into n factor is equal to molarity into volume in liter into n factor is equal to normality into volumes in liter is equal to weight upon equivalent weight. अगर आप इन दो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, है ना, तभी ये दोनों इक्वल हो पाए. और अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे इन दोनों को तो आप कह पाओगे कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. तो ये साइड फार्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं. तो ये फार्मूले आपको हर वक्त याद रखने हैं. अगर ये याद नहीं हुए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे. तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? तो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है. एक मैं देखो क्वेश्चन करके दिखाता हूँ. जैसे वो कहता है 28 grams of Fe is made to react with 0.1 molar HNO3 solution. Find the minimum volume required of HNO3 solution. रिएक्शन दे देता है, कहता है Fe plus HNO3 gives you FeNO3 NO3 नेगेटिव देता है वो आपको, यहाँ Fe2 पॉजिटिव लिखता है प्लस NO2 मान लेते हैं वो ऐसे दे देता है. तो अब ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है,
ना आप कर पाओगे इसको इतनी जल्दी से। तो आप क्या करोगे जी, ठीक है जी, फटाफट इसको ये पहले आप चेक करोगे एसिड बेस रिएक्शन है कि रिडॉक्स है। तो सबसे पहले चेक करो किसी एक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही। इसकी चेंज हो रही है, 0 से गया +2, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन है तो एन फैक्टर निकाल सकते हैं अपन। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया, इसका एन फैक्टर 2 आ गया। अगर आपको नहीं आता है तो वापस जाके एन फैक्टर की वीडियोस देखिए। इसका एन फैक्टर आ गया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है तो आया 1। ये इनके एन फैक्टर्स आ गए। अब ये एन फैक्टर्स आए हैं, ध्यान दीजिएगा। एन फैक्टर नहीं आता है तो गो बैक एंड वॉच द एन फैक्टर वीडियोस। अब इसके दिए हुए हैं उसने 28 ग्राम्स और इसका दिया हुआ है 0.1 मोलर। अपन यही वाले फॉर्मूले लगा देंगे। आयरन के लिए लगा देंगे हम लोग ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि या ये वाला फॉर्मूला, दोनों में से कोई एक फॉर्मूला जो आपको सूट करे। और नाइट्रेट के लिए लगाएंगे केवल ये फॉर्मूला, क्योंकि मोलैरिटी गिवन है। मोलैरिटी का और कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर मोलैरिटी गिवन है तो हम लगाएंगे 28 अपॉन इसका मोलर मास 56 इंटू इसका एन फैक्टर 2 शुड बी इक्वल टू इसका मोलैरिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम्स इन लीटर इंटू इसका एन फैक्टर 1। यहाँ से वॉल्यूम निकल आएगा। तो क्या आ गया जी, तो आया, इसको कट किया, ये 1 आ गया। तो 1 इज इक्वल टू 0.1 इंटू वी लीटर्स, तो वी आया 10 लीटर्स। ठीक है जी। तो ये सीधा सीधा ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, बस हमको पहचान लेना है कि किन को इक्वेट कर लेना है। ठीक है। इसमें थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन भी होंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उठाएंगे। थैंक यू।